नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, चाइना ने अपना एक नया स्टेल्थ जेट जो है वो दुनिया के सामने रखा है, उसको अनवील किया है, J-35। अब इस बात को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई पाकिस्तान में भी आ सकता है और हो सकता है। तो डॉक्टर चीमा और बाकी लोग एक्सपर्ट जो हैं, जो अपने आप को बताते हैं, वो लोग लगे हुए हैं कि यार ये क्या है, भारत के पास इसका जवाब क्या होगा। चलिए जरा देखते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि क्या चाइना ने पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट दे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज व्हाट द चाइनीज मीडिया इज सेइंग इट। और इट मींस चाइनीज मीडिया ये जो कह रहा है, तो इट हैज सम सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस तो होगी ना। ये बताया जा रहा है कि 40 फाइटर जेट पाकिस्तान शायद एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान ने दिया है चाइना को कि हम लेना चाहते हैं, बिकॉज ये बेसिकली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो आज पाकिस्तान की इन्वेंट्री में, उसकी जो एयरफोर्स के उसकी इन्वेंट्री में नहीं है। अच्छा, एक तो चलो दैट इज व्हाट वी गॉट कि ये जो J-35 फाइटर जेट जो है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, पोजीशन है कि ये क्या है और ये क्या करता है और क्या नहीं करता। पाकिस्तान, आपको पता है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने चाइना के साथ मिलके JF-17 थंडर, ठीक है जी, ये एक लाइट वेट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है, वो इन्होंने बनाया था। इट्स आई एम टॉकिंग ऑफ दिस इज अ लॉन्ग अगो, पुरानी स्टोरी है ये। लेकिन दैट्स अ जेट विच इज इन सर्विस, एंड दैट्स अ जेट विच पाकिस्तान इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है और ये पाकिस्तान ने बनाया भी है। अच्छा, अजरबैजान। डॉक्टर चीमा, अगर आप ये प्रूफ कर देंगे ना मुझे कि पाकिस्तान ने J-17 को बनाया है, ज्वाइंटली भी बनाया है, तो आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा। अगर ज्वाइंटली बनाया है तो मैं आपको खबरें दिखा देता हूं। जब भी कोई नया ब्लॉक आता है, जैसे ब्लॉक 3 आया था, तो ब्लॉक 3 क्या प्रोटोटाइप कहां बना था, यह खबर देखिए, चाइना में। उसकी टेस्टिंग कहां चल रही थी, चाइना में। तो अगर ज्वाइंटली डेवलप किया गया है, ज्वाइंटली पाकिस्तान बना रहा है, तो इसकी टेस्टिंग, इसका प्रोटोटाइप, इसकी इसकी हर हर चीज वो वहां पर क्यों होती है, चाइना में? पीएससी कैमरा में क्यों नहीं होती? पीएससी कैमरा में सिर्फ असेंबल किया जाता है वो। कोई पाकिस्तानी, मैं डॉक्टर चीमा की बात नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि पाकिस्तान J-17 को का प्रोडक्शन कर रहा है, मैं ये मान जाऊं। फिर तो ऐसे में हम भी सुखोई 30 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हमारे नासिक में बना है सारा। हम तो ये नहीं कहते कि हमने प्रोडक्शन किया। हाँ, हमारी वहाँ पे असेंबली लाइन है, वहाँ पे हम असेंबल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रशिया से आती हैं। हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया। पाकिस्तान मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा J-17। और अगर वो उतना ही अच्छा जेट है तो चाइनीज एयरफोर्स उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर इतना ही अच्छा जेट है तो सेम कैटेगरी के J-10C खरीदने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? सेम सिंगल इंजन लाइट वेट क्यों, अगर J-17 इतना ही शानदार है तो? चौथा सवाल जो आपने किया कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट चाइना कर रहा है। J-17 चाइना एक्सपोर्ट करता है। हाँ, पाकिस्तान को उसका कमीशन मिल जाता है उसमें। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताइए, शायद अर्जेंटीना या कहां पे चाइनीज टीम क्यों गई थी? ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, चाइनीज टीम क्यों गई थी J-17 को वहां पर ऑफर करने, नेगोशिएशंस करने क्यों गई थी? अजरबैजान को दिए हैं, इन बहुत सारे मुल्कों। दूसरा,
और एक एयरक्राफ्ट, अब ये आपको ये आपकी आवाम को भी पता होना चाहिए कि एक एयरक्राफ्ट इज ऑलमोस्ट $80 मिलियन। तो ये $6 बिलियन की डील है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें करोड़ में, इंडियन रुपीस में, तो 50,000 करोड़ की डील है, जिसमें शायद 500 आपके हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, सिर्फ ये नहीं है, फिर J-10C पाकिस्तान ने, इसका नाम है J-10C विगरस ड्रैगन, ठीक है जी, बोला जाता है। ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर था जो पाकिस्तान ने लिया। अब आपको पता है कि इंडिया जो ऑलरेडी राफेल ले रहा है, तेजस कर ले रहा है, ठीक है जी, और अब ये जो 5th जनरेशन जो स्टेल्थ फाइटर है, दिस इज अ ट्विन इंजन, ठीक है जी, कंपेरेबल टू F-35। अच्छा, इंडिया के पास दो ऑप्शंस थी, या तो वो रशियन जेट्स लें, कंपेरेबल टू F-35। डॉक्टर चीमा, अब देखिए, कार तो कार होती है। मेहरान में भी 4-5 बंदे बैठ जाएंगे और मर्सिडीज में भी 4-5 बंदे बैठ जाएंगे। फिर मेहरान वाला कहे कि देखो कार तो कार है, 4 चक्के आप में भी हैं, 4 चक्के हम में भी हैं, 5 आप में भी बैठते हैं, ड्राइवर को लेके 5 हम में भी बैठ जाते हैं। तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। J-35 जो अभी जेट आया है, उसको कंपेयर कर रहे हो आप F-35 से। F-35 जो ऑपरेशनल है काफी लंबे टाइम से, F-35 जो वॉर टेस्टेड है, कॉम्बैट टेस्टेड है, और आप उस चीज से उसको कंपेयर कर रहे हो कि जी ये जस्ट लाइक F-35, J-35 जो है वो F-35 के बराबर है। कम ऑन मिस्टर चीमा, वेपन सिस्टम देखने में सुंदर लगे, उससे ज्यादा जरूरी होता है वेपन सिस्टम काम करे युद्ध के मैदान में। और चाइनीज वेपन सिस्टम क्या करते हैं ये पूरी दुनिया देख चुकी है। चाइनीज वेपन सिस्टम ईरान में फेल हुए, चाइनीज वेपन सिस्टम वेनेजुएला में फेल हुए, चाइनीज वेपन सिस्टम पाकिस्तान में फेल हुए। आपके HQ-9B उसने काम क्यों नहीं किया? कोई पाकिस्तानी मुझे इस बात का जवाब दे दे। सिर्फ बातें करने से नहीं होता, रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं। जेट्स लें या वो अमेरिकन जेट्स लें। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तकरीबन 400 जहाज हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास 700 जहाज हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो मेन स्टे है वो है J-10C चंगडू एयरक्राफ्ट, जो इनके पास 20 के करीब है, और इनके पास F-16 70 के करीब है। और ये भी बताया जाता है कि JF-20 भी है इनके पास। और अगर भारत की अगर हम इसको देखें तो 36 राफेल हैं और 126 और ऑर्डर हो चुके हैं। सुखोई हमारे 250 के करीब है, और बाकी जगुआर्स, MiG-29 वगैरह इस तरीके की इन्वेंट्री है। तो अगर हम इसको एक कंपैरिजन भी करें तो आज की डेट में और उसको आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान की एयरफोर्स में और भारत की एयरफोर्स में फर्क है। और ये चाइनीज स्टेट ब्रॉडकास्टर है, मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं जी कि जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है J-35A का, ठीक है जी, ये चाइना का सेकंड लैंड बेस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ठीक है जी, और पाकिस्तान ही इसका रेसिपिएंट है। चाइना की जो एक CCTV उनका जो एक वो है ब्रॉडकास्टर जो है, उसने कहा जी कि 2026 का जो मई के अंदर जो फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर डे पे हार्ट टू हार्ट स्पेशल प्रोग्राम एक शो हुआ था J-35 के ऊपर, और ठीक है जी, जिसपे चाइना का जो लोगो था, लार्जेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर और एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, दिस एंड दैट। नंबर बहुत मैटर करते हैं और टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट भी बहुत मैटर करते हैं। तो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अगर पाकिस्तान के पास आ जाएगा तो इससे जो पावर बैलेंस जरूर इसको ऑल्टर होता है, मैं ये मानता हूँ, बिकॉज ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। अगर इस पाकिस्तान इसको लेता है तो वो एक पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी उसको मिलती है और एक स्टेल्थ उसको कैपेबिलिटी मिलती है कि उसका डिटेक्शन इस एयरक्राफ्ट का मुश्किल है।
और इसको इनिशियल स्टेजेस ऑफ वॉर में। अब ये जो इसके तहत जो है वो चाइनीज जो है देवर वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है जी, वो सोच रहे थे कि हम ये एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और ये जो J-35 है, इसके अंदर कहा जाता है कि जो 6 मीडियम रेंज एयर टू 8 मिसाइल्स आते हैं इसके अंदर, इंटरनल एंड और इनके जो विंग माउंटेड वेपन जो बेस के अंदर। फिर ये है कि इनके अंदर 4 सुपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी आते हैं, वो भी इंटरनल होते हैं और विंग माउंटेड वेपन बेस के अंदर होते हैं। और 8 जो है वो 500 kg के डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स या 30 विंग माउंटेड बॉम्ब्स इसके अंदर आते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसको वन कैन नॉट अंडर एस्टिमेट, नहीं हम कर सकते। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि 1965 की वॉर में आपके पास पैटर्न टैंक्स थे, फार बेटर देन अमेरिकन टैंक थे, फार बेटर देन इंडियन टैंक्स, बट रिजल्ट क्या रहा? सवाल मेरा यह है कि रिजल्ट क्या रहा? 1965 वॉर का रिजल्ट क्या रहा? मैं न्यूट्रल रिजल्ट की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं इंडियन रिजल्ट की बात कर रहा हूं, मैं न्यूट्रल रिजल्ट की बात कर रहा हूं। कोई भी पाकिस्तानी चैलेंज है उसे, आप जाकर 1965 वॉर पे पढ़ लीजिए न्यूट्रल क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं। तो पैटर्न टैंक्स ने क्या किया? आपके पास F-86 थे एयरफोर्स के पास, फार बेटर देन इंडियन फाइटर जेट्स। F-86 ही थे ना? हाँ, शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। क्या रहा रिजल्ट? क्या जिस चीज के लिए 65 की वॉर हुई, क्या वो गोल, क्या वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वो गोल अचीव किया? क्या मिशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए उस वॉर के? नहीं हुए। F-16 लिया आपने 1999 करगिल वॉर, आपकी एयरफोर्स ने उड़ने से इनकार कर दिया। आपकी लैंड फोर्सेस लड़ाई लड़ रही थी, एयरफोर्स ने कहा कि हम नहीं जा रहे। क्या कर लिया F-16 ने? F-16 ने क्या कर लिया? बड़े एडवांस जेट है भाई। जेट होने से नहीं, हमने दिखाया कि एडवांस होने का मतलब क्या है। हमने दिखाया टेक्नोलॉजी में सुपेरियोरिटी किसे कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपके एयर डिफेंसेस हमारी मिसाइलों को रोक नहीं पाए, जबकि आपकी मिसाइलें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक ली। हमारे ड्रोन्स आपकी मिसाइल्स रोक नहीं पाए, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं रोक पाए, आपके ड्रोन्स हमने रोके। दैट्स द डिफरेंस। और राफेल ने क्या किया, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब राफेल से हैमर छूटे, स्काल्प छूटा, तो क्या हुआ। इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ रही है, इसको भारत भी अभी Su-57 एयरक्राफ्ट जो सुखोई 57 है, इसको रशिया से ऑलरेडी बातचीत चल रही है, एंड दैट इज आल्सो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो मैं मानता हूं कि ये एक आर्म्स रेस सब कॉन्टिनेंट में शुरू हो गई है। इसका मतलब कि अगर आपके पास स्टेल्थ है तो हमारे पास भी आएगा। और क्या, बिकॉज एक लार्जर क्वेश्चन है मेरा कि ये इतना मेजर टिल्ट पाकिस्तान की तरफ नहीं लेके आए, बिकॉज आज की जो लड़ाई में हमने देख लिया कि जिस तरीके से हमारे पास मिसाइल्स हैं और हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, अब S-500 की भी बात हो रही है, इंडिया इसको रशिया से लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो एडवांटेज होता है ना आपके पास, अगर एक स्टेल्थ आ जाता है, ये आपका जो एडवांटेज कुछ हद तक निगेट हो जाता है जब इस तरीके की आपके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स अगर आपके पास मौजूद होती है। सो चाइना के पास J-35 है, J-15 है, J-20 है, J-35 है, F-35 है, ठीक है जी। और अगर इसको ही थोड़ा देख लिया जाए, या अगर J-35 और F-35 की आपस में, F-35 अमेरिकन के पास हैं, इनकी आपस में वो देख लिया जाए, तो जो इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं
वो पाकिस्तान इज मोर इंटरेस्टेड इन इसके अंदर। अब आपको इस चीज़ का भी पता है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात किस तरह के हैं, एंड आई डू अंडरस्टैंड दिस कि ये जिस तरह हमने J-35, ठीक है ना, मेरे ख्याल है को पाकिस्तान के पास नंबर जो हैं वो 150 प्लस हैं, और जो J-10 है वो पाकिस्तान के पास 20 प्लस है, ठीक है जी। 36 पाकिस्तान ने ऑर्डर किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि J-10 पाकिस्तान के पास 16 और आ जाएंगे, ठीक है जी। असल में तो पाकिस्तान चाहता है एयर सुपरियॉरिटी एंड मल्टी रोल मिशंस। बट एक ड्रॉबैक इस एयरक्राफ्ट का होता है, जो आई थिंक पाकिस्तान एयरफोर्स को भी पता होगा, कि एक बहुत हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। इसका मतलब कि अगर आप इसको फ्लाई एक्चुअली करें तो एक घंटे की फ्लाइट के बाद इस एयरक्राफ्ट को 30 से 45 घंटे का इसको मेंटेनेंस चाहिए। जैसे कि अगर आपने एक सॉटी अपना फ्लाई अपना करी तो 30 घंटे के लिए आप इसकी सेकंड सॉटी फ्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास इसकी रेशो में अगर बोलूं तो 0.5% सॉटीज पर डे, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 40 एयरक्राफ्ट हैं तो आप एक टाइम पे 20 एयरक्राफ्ट ही आप अपने एक दिन में इसको फ्लाई कर पाएंगे, बिकॉज आपको एक टाइम पे फ्लाई कर पाएंगे, बिकॉज आपको नेक्स्ट सॉटी आपको नेक्स्ट सेट ऑफ एयरक्राफ्ट की आपको भेज। ये सारे का सारा भाई दिस इज ऑल साइंटिफिक गेम है ये, ठीक है जी। और इसमें आप देख लें कि जो पोजीशन है वो ये बताती है आपको कि चाइनीज़ जो है वो हर कीमत के अंदर पाकिस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं और बेचते भी हैं। वो किसी को दुनिया में और ये नहीं करते। इन्होंने पेरिस शो के अंदर भी जो 5th जनरेशन J-35A फाइटर मॉडल है जो फॉरेन सेल के लिए उसको लगाया हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि दे हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और वो इसमें वो समझते हैं कि पाकिस्तान ही रिलायबल है कि जिसको हम टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, और कोई लेता भी सारी बात है, वेस्ट में नहीं है, दुनिया में नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड तो नहीं लेगी, वेस्टर्न वर्ल्ड तो नहीं लेगी। मुझे ये भी नज़र आता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं पे ये जिसे कहते हैं ना, जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि अगली जंग इंडिया के साथ हो सकती है। सो वन मस्ट नॉट, ठीक है ना जी, वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस कि नरेंद्र मोदी जो है वो दोबारा हमला नहीं करेंगे, ही विल डू दिस, ठीक है जी। तो क्या हम पिछले 4 हमले भूल जाएं डॉक्टर चीमा? हम भी तो नहीं भूले हैं। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि वो चारों हमले पाकिस्तान ने किए थे, सारी जंगों की पहल पाकिस्तान ने की थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके फॉर्मर पाकिस्तानी एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ असगर खान, लगाओ भाई क्लिप उनकी पहले। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। तो डॉक्टर चीमा, इंडियंस भी तो नहीं भूले हैं कि 4 बार आप हम पर हमला कर चुके हैं। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि मोदी फिर हमला करेगा,
हम ये कैसे भूल जाए कि 4 बार पाकिस्तान हमला कर चुका है? बदला तो लिया जाएगा ना, हिसाब तो बराबर किया जाएगा ना। अभी तो उस स्केल पे हमने आए ही नहीं है, अभी तो उस स्केल पे हम आए ही नहीं है। दूसरी चीज, लड़ाई में और बाकी चीजों में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। जैसे आपकी सप्लाई चेन कैसी है, आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, कितना सस्टेन कर सकते हैं आप। 1965 वॉर के बारे में डॉक्टर चीमा जाकर जरा डीप स्टडी करिएगा। अमेरिकन ने सप्लाई बंद कर दी थी एमुनेशन की, जाके पढ़िएगा। मैं आपको बताता हूं, भारत हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग SU-57 की कुछ 2-3 स्क्वाड्रन की डील कर ले, कुछ कर ले, लेकिन वो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जा रहा है, एमका पर जा रहा है। और पता नहीं आपको लेटेस्ट पता है कि नहीं पता है, मैं आपको खबर बता देता हूं कि लेटेस्ट ये है कि DRDO को आंध्र प्रदेश में 600 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई है एमका के प्रोडक्शन लाइन के लिए। जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है एमका, वो बहुत आगे जा चुका है, एडवांस स्टेज में आ चुका है। 600 एकड़ जमीन, स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। 600 एकड़ जमीन मतलब आप अंदाजा लगाइए हम कितने सीरियस हैं इस चीज के लिए। तेजस के 150 से ज्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, वो भी प्रोडक्शन लाइन चालू है, चल रहा है काम, चीजें आ रही हैं, अभी आपको दिखता रहेगा। दूसरी चीज, कि एमका का जो सब सिस्टम्स हैं वो धीरे धीरे कंपनीज आ रही हैं और जो साथ में काम कर रही हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ DRDO या ADA काम कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज उसमें हैं। और आपको पता है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स और पब्लिक प्लेयर्स दोनों मिलकर काम करते हैं तो चीजें होती हैं। और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हमने चीन की तरह की हमने ब्लूप्रिंट तोड़ाया अमेरिका से, वहां से किए और कॉपी बना दी हमने। कॉपी का हश्र क्या होता है वो सब हम देख चुके हैं। HQ-9B S-300 की कॉपी थी, गई, काम ही नहीं किया उसने। ईरान में भी काम नहीं किया। रही बात स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान के पाने की, तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर एक साइड पर स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी तो दूसरी तरफ उसको काउंटर करने की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। एक और स्क्रीनशॉट लगाता हूं। अमेरिकी F-35 को ईरान में हिट किया गया, जिसकी बात आप कर रहे थे ना, F-35, उसको हिट कर दिया गया। कैसे हिट हुआ? तो ये अगर आप सोचते हैं कि J-35A लेकर आप पेनिट्रेशन कर लेंगे, भूल जाइए। मैं आपको फिर से एक और घटना की याद दिलाना चाहता हूं डॉक्टर चीमा। वो घटना है कि ब्रिटिश नेवी का F-35 फाइटर जेट भारत में उतारा गया, याद है ना? कई हफ्तों तक खड़ा रहा यहीं पर, बाद में लेकर गए उसे। क्यों उतारा गया, कैसे उतारा गया? आप जाकर उस वक्त, मैं चाहता हूं कि उस वक्त का ट्वीट मैं लगाता हूं एयरफोर्स का। एयरफोर्स ने कहा कि हमारा जो इंटीग्रेटेड नेटवर्क है उसने F-35 को पिक किया और कहा कि तुम यहां पे उतरो, तिरुवनंतपुरम में या कहां, जहां भी उतारा गया था। उस ट्वीट को मत भूलिए। हमारे एयर डिफेंस नेटवर्क ने, हमारे रडार्स ने, हमारे सेंसर्स ने, और ये बहुत लंबा चौड़ा काम है देश भर में, उसने डिटेक्ट किया F-35 को। तो अगर आपको लगता है कि उसकी चीप कॉपी जो चाइना बना रहा है उसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे ये तो लड़ाई के मैदान में पता चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पता चला था ना कि ब्रह्मोस क्या चीज है, राफेल क्या चीज है। आपका एयर डिफेंस सिस्टम भनक तक नहीं लगी उसको। और आपका डिफेंस मिनिस्टर कितना बड़ा बेवकूफ, क्या बयान दिया उसने कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लोग पता लगा लेते कि हमारे सिस्टम कहां पर है। क्या बच्चों वाली बात है। मेरे ऊपर कोई आके हमला करता है, मेरे पास तलवार है और मैं तलवार इसलिए नहीं निकालता, मैंने छुपा के रखा हुआ है कि दुश्मन को पता चल जाएगा कि तलवार कहां छुपा के रखी है। यार वो उसी के लिए है
एयर डिफेंस का काम ही एयर डिफेंस करना। चलिए देखते हैं भाई, J-35A लेके कहीं कश्मीर फतह कर लेंगे पाकिस्तानी। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करें, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।